उनके जितने भी वोट्स है उसमें तकरीबन 6 लाख तक तो बोगस वोट्स है, तो हम अब की बार उनको डालने नहीं देंगे। अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे। पॉलिटिक्स के लिए मैं नहीं हूँ। हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी ने माधवीलता को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि जहां असदुद्दीन ओवैसी रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में रोज़ा इफ्तार पार्टी में व्यस्त थे, तो वहीं माधवीलता जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, इससे पहले के ओवैसी चुनावी मोर्चा संभाले कई आरोप लगा चुकी है, जिसमें सबसे पहला आरोप है बोगस वोट का। क्या कहती है माधवीलता, चलिए आपको सुनवा देते हैं। अब दूसरी बात आई मुसलमानों की, उनके जितने भी वोट्स है उसमें तकरीबन 6 लाख तक तो बोगस वोट्स है, जो हम अब की बार उनको डालने नहीं देंगे। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता कह रही है कि ओवैसी के 6 लाख वोट ऐसे हैं जो बोगस वोटों में आते हैं। अब इसको लेकर के और भी कई आरोप इन्होंने लगाए हैं और मोर्चा संभालने से पहले माधवीलता कई आरोप लगा रही हैं। लेकिन ऐसे में जब ईद हो जाती है और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी मोर्चा संभालते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी का जवाब न दे, लेकिन एक औरत है, एक महिला है, तो सम्मान तो बनता ही है। बड़े ही सम्मान के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने जो रिप्लाई दिया है वो भी आपको सुनाने के लायक है। सबसे पहले मैं आपको माधवीलता का बयान तो सुना ही चुका हूँ, जो बोगस वोटों को लेकर जो इल्ज़ाम लगा रही थी और जो कह रही है कि हम उनको इस बार जीतने नहीं देंगे। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जिस सीट पर 40 से 50 सालों से ओवैसी परिवार का कब्जा हो, उसको इतनी आसानी से भला कैसे कौन ले सकता है। कुछ तो बात होगी, वरना कौन इतने लंबे टाइम तक अपनी जीत का झंडा गाड़ता है। अब इसके बाद जैसे असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मोर्चा संभालते हैं, पैदल दौरा करते हैं, तभी मीडिया कर्मियों से सामना होता है और सबसे पहले वही सवाल होता है जो माधवीलता बोगस वोटों का आरोप लगा रही है। वो भी आपको सुनाना बेहद जरूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी बोगस वोटों को लेकर क्या कह रहे हैं। जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं तो किस तरह का जवाब दिया है, वो भी आपको सुनाना चाहता हूं। तो आइए वो भी सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, माधवीलता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा बोगस वोट है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है। कम से कम आप तो अपने आप को लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थम्स अप नहीं है। और आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूँ। फिर हर एक को टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए, इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि जिस तरीके से वो आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का मामला होता है, वो खुद इसको देखते हैं, मैं इसको हैंडल नहीं करता हूं। लेकिन इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जब चुनाव आता है तो वो तमाम पार्टियाँ इस तरह की बातें करती है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वोटरों का खुला अपमान है, वो भी आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं, और उनकी वोट की वजह से सब पार्टी को वोट मिल रहे और एमआईएम को कामयाबी मिल रही। तो बीजेपी के उम्मीदवार माधवीलता खुले तौर पर मतदाताओं का अपमान कर रही है। अब इसका जवाब जनता 24 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी या फिर एमआईएम को मजबूत कर उनको ज़बरदस्त तरीके से जवाब देने वाली है। आपको बता दें कि माधवीलता यहाँ से बड़े वोटों के
अंतर से हार कर अपने घर बैठेगी। अब आप सोच सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए किस किस तरह के आरोप लगाएंगे। और अभी तो अमित शाह, मोदी और तमाम लोग वहां जाएंगे जो यही बाजा बजाएंगे। लेकिन फ़िलहाल दोनों का रिप्लाई आपने सुना, दोनों का जवाब आपने सुना। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।